आप सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। आज हम लोग बात करेंगे आर्ट ऑफ क्राफ्ट को लेके। आर्ट ऑफ क्राफ्ट, आप दोनों टर्म को समझिए। आर्ट क्या होता है और क्राफ्ट क्या होता है। क्राफ्ट का मतलब हुआ शिल्पकारी, बनाना, किसी चीज़ को फॉर्म करना, किसी चीज़ को फ्रेम करना। चाहे आप छोटे से घर की बात करते हैं, छोटी सी मूर्ति की बात करते हैं, या आप अपने पूरे लाइफ की बात करते हैं कि हमें अपने जीवन को क्राफ्ट करना है, एक अच्छा आयाम देना है, तो उसके लिए आर्ट की ज़रूरत होती है। आप अगर क्राफ्ट की बात करते हैं तो उसके लिए आपको आर्ट की ज़रूरत होती है। और आर्ट से हमारा मतलब क्या है, हमारी क्या इमेजिनेशन है, हमारे पास जो भी आइडियाज़ हैं, हमारे पास जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी व्यूज हैं, उनको किस तरह से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अगर आप क्राफ्ट करना चाहते हैं, अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो एक आर्ट की ज़रूरत होती है, आपके अपने इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है कि किस तरह से आप अपने अंदर के आइडियाज़ को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको एक नया फॉर्म दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आज बात करें आर्ट ऑफ क्राफ्ट के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम लोग कुछ बनाने की बात करते हैं तो ढेर सारी समस्याएं आती हैं, ढेर सारी समस्याएं आती हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है हम लोगों के सामने कि हम लोगों के पास है क्या, कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे इस पे कि हम लोग कितने गरीब हैं। आर वी रियली पुअर? क्या वास्तव में हमारे पास कुछ नहीं है? क्या वास्तव में हम इतने गरीब हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं? और अगर है गरीब, अगर है गरीबी, तो इस समस्या को सुलझाया किस तरह से जा सकता है। तो किसी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको ढूंढना तो पड़ेगा बीमारी क्या है। तो हम गरीब हैं, चलिए मान लिए, लेकिन ये तो जानना पड़ेगा हम कितने गरीब हैं, या वास्तव में हैं गरीब या नहीं, या ये हम लोगों का केवल ये भ्रम है कि हम गरीब हैं। तो इसलिए हम लोग बात इस पे करेंगे कि आर वी रियली पुअर? क्या हम लोग वास्तव में गरीब हैं और कितने गरीब हैं। हम लोगों के पास, हम लोग इस बात की रोना रोते हैं कि हम लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है, ना कुछ लोगों का हेल्प है। हम लोग अगर पढ़ने की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में पहले से हमारी पिछली पीढ़ी तो पढ़ी लिखी है नहीं, तो हम लोगों को कोई हेल्प करने वाले नहीं हैं। हमारे घर में एक दो टीचर नहीं है पढ़े लिखे, नहीं जॉब होल्डर्स नहीं हैं। तो आखिर हम किनके पाथ को फॉलो करें? हमारे टॉर्च बियरर्स कौन होंगे जिनकी रोशनी के पीछे पीछे हम चलें? तो इस बात का हम लोग रोना रोते हैं, और वास्तव में हमारी बहुत सारी जनसंख्या इस बात का रोना रोती है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग संतान हैं गॉड के, ईश्वर के हैं। तो क्या ईश्वर ने इतना नाइंसाफ़ी हम लोगों के साथ किया है कि बिना कुछ दिए भेज दिया यहाँ? छोटी सी बात आप कीजिए, आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो आपके पेरेंट्स की जो भी क्षमता है उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ तो दे के ही निकालते हैं घर से, ना कुछ तो अपना ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद दे के निकालते हैं। तो वो भी तो एक चीज़ है। तो जब हमारे पेरेंट्स, जो कि आपकी नज़रों में आप ही कहते हैं कि उतने एबल नहीं हैं, ना ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, ना उनकी फिनांस अच्छी है, तो वो भी अपनी तरफ से जब प्रयास करते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि हम दो चार भाई बहन हैं तो एक को ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को कम करते हैं, इस तरह की भावना भी हमारे अंदर होती है। लेकिन उस केस में भी वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपको दे के ही विदा करते हैं। गॉड जो कि ऑलमाइटी हैं, इतने पावरफुल हैं, सारी दुनिया उन्हीं के अंदर है, तो क्या वो इतना भी इंसाफ हम लोगों के साथ नहीं करते हैं कि हम लोगों को बिना कुछ दिए यहाँ भेज दिए? हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। क्या एक्चुअल में ऐसी बातें हैं? दूसरी बात है, आप ये कहते हैं कि हमें कोई पढ़ाने के लिए, कोई सिखाने के लिए नहीं है। आप तो यहाँ तक गए तो आपको इन्हीं ने सिखाया, आपके बड़ी भाई इस तरह से, बड़ी बहन इस तरह से, आपके पेरेंट्स सक्सेसफुल हैं तो उनसे आप सीखें। तो हम लोग भाई किससे सीखें? सवाल ये भी उठता है। तो वास्तव में गरीब तो हैं कि हम लोगों को सिखाने के लिए कोई है नहीं। सिखाने और सीखने का संबंध केवल क्लासरूम से नहीं है। हर एक जगह आप अपना जो स्टेप बढ़ाते हैं, हर एक स्टेप पे टीचिंग और लर्निंग चलते रहता है। कभी कोई पर्सन सिखाता है, कभी कोई थिंग सिखाती है, कभी कोई कंडीशन सिखाता है। टीचिंग लर्निंग साथ साथ चलती रहती है। तो वास्तव में सिखाने वाला बड़ा होता है या सीखने वाला?
तो अगर आप कहें तो सीखने वाला बड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ से लेकर डेथ तक जो हमारा एक साइकिल चलता है, हर एक मुकाम पे, हर एक सिचुएशन में हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो एक सिखाने वाले की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। एक टेंडेंसी अंदर में डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं कोट करना चाहता हूँ कलील गिबरन की। उनकी एक बहुत ही अच्छी रचना है द प्रॉफिट, अगर आप लोग पढ़े होंगे या आप पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने एक जगह चर्चा की है कि पूछा गया कि बताइए जरा टीचिंग क्या है, कैसे किसी को हम पढ़ा सकते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा एक म्यूजिशियन अगर आपको कुछ पढ़ाते हैं या आपको कुछ सिखाते हैं तो वो आपको क्या सिखाएंगे भाई? रिदम सिखाएंगे, राइम सिखाएंगे। लेकिन उस रिदम को सुनने वाला, उस रिदम को समझने वाला ईयर, कान आप ही का होगा, उस म्यूजिशियन का नहीं होगा। तो म्यूजिशियन का इंतज़ार नहीं करना है, हमें वो ईयर बनना है, हमें वो कान बनना है। बी एन ईयर, आप एक ईयर बनिए ताकि उस रिदम को, म्यूजिक के उस रिदम को, उस राइम को आप सुन सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो लर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टीचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सिखाने वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, एक लर्नर इम्पोर्टेंट है। और वास्तव में अगर आप देखें तो एक टीचर भी क्या होते हैं? एक लर्नर ही होते हैं। एक अच्छे लर्नर ही आपको कुछ सिखा भी सकते हैं। तो म्यूजिशियन की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं, आप कह सकते हैं, क्योंकि म्यूजिशियन ढेर सारे हैं। म्यूजिक है, सॉन्ग्स है, रिदम है, सब कुछ है। वो ईयर नहीं है हम लोगों के पास जिसकी हम सुन सकें। नहीं तो पग पग पे, छोटे छोटे स्टेप पे, छोटे छोटे स्टेज में आपके पास सीखने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं। ढेर सारे साइंटिस्ट हैं, ढेर सारे लोगों ने बहुत सारी काम किया है, बहुत सारी उपलब्धियां ली हैं अपने जीवन में। वो भी तो इसी परिवेश से उठे हैं। उनको वो दिख जाता है, हम लोगों को वो नहीं दिखता। तो हमारे पास क्या है या क्या नहीं है, ना तो इसका घमंड होना चाहिए, ना तो इसका रोना होना चाहिए। हमें वो कान बनना है जो कि उस म्यूजिक को सुन सके, उस रिदम को सुन सके, उस राइम को सुन सके और हम कुछ कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि सीखने के लिए आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इम्प्रोवाइज इंग्लिश का एक टर्म है, जरा आप इसको तोड़िए। स्पेलिंग इसका होता है IMPROVISE। आप इसको तोड़िए। IM को अलग कीजिए और प्रोवाइज को अलग कीजिए। IM यानी इन, इनसाइड। अब प्रोवाइज का मतलब प्रोवाइड। प्रोवाइड व्हाट एवर यू हैव इनसाइड। आपके अंदर जो चीजें हैं उसको आप प्रोवाइड कीजिए बाहर की दुनिया में। बाहर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, या बाहर का परिवेश, बाहर का एक इंसान हमें क्या दे रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं। एक ही क्लास में हम लोग बैठते हैं, एक ही चीज पढ़ते हैं, एक ही बुक्स है, टीचर भी वही है, एग्जाम भी वही है, सब कुछ वही है। कोई आगे जाता है, कोई पीछे रह जाता है। हम वो कान नहीं बन पाए, इसलिए हम यहाँ। जो आदमी वो कान बना वो आगे। तो किसी म्यूजिक को सुनने के लिए, उसकी मिठास को सुनने के लिए एक अच्छे ईयर की जरूरत है। अगर आप एक अच्छा ईयर बन जाते हैं तो फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि द चाइल्ड इज द ग्रेटेस्ट बुक दैट एवर वाज और विल बी। चाइल्ड एक ग्रेटेस्ट बुक है, आप लोग एक ग्रेटेस्ट बुक हैं, जो कि कल तक था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो ज़रूरत किस बात की है? बुक तो आपके पास पहले से है। जैसे आप एक फिजिकल बुक की कल्पना कीजिए कि आपके पास बुक है, लेकिन हम पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि बुक के पेजेस को हम ब्राउज नहीं करते हैं, हम पलटते नहीं हैं। सेम कंडीशन हमारे साथ है। खुद में हम लोग एक बुक हैं, और इतनी महंगी बुक है जिसको लिखा किसने है? तो गॉड ने लिखा। इस बुक को तो किसी हमारे आपके जैसे इंसान ने लिखा है। कुछ ना कुछ गलतियां तो रह ही गई होगी, लेकिन गॉड ने लिखा, वो बुक हम लोग हैं। तो इसीलिए विवेकानंद कहते हैं कि अनटिल द इनर टीचर ओपन्स ऑल आउटसाइड टीचिंग इज इन वेन। जब तक आपके अंदर का टीचर नहीं जगेगा
तब तक बाहर की जो भी पढ़ाई है वो बर्बाद है। तो बाहर वाले को खोजने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर क्या, आप इंप्रोवाइज कीजिए, इंप्रोवाइजेशन के कंसेप्ट को आप डेवलप कीजिए। इनसाइड प्रोवाइड, प्रोवाइड वट एवर यू हैव इनसाइड। आपके अंदर जो रिसोर्सेस हैं, जो स्टोर हाउस है, जो खजाना है, उसको निकालिए और उसको आप प्रोवाइड कीजिए, उसको आप बाहर की दुनिया में यूज कीजिए। किसी बात का रोना नहीं है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। जितना है उतने का तो आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब बताइए कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में इतने कंपोनेंट्स हैं, कितने ऑर्गन्स का बेसिकली हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं? एक दो पे ही तो सब कुछ दिख जाता है। तो हमारे पास जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, सारे कंपोनेंट्स का भी तो हम लोग ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लोगों ने, ईश्वर ने आवाज़ दी है, अच्छी आवाज़, अच्छी बात हम लोगों से नहीं कर पाते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस हैं नहीं। हाथ दिया है, लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कहते हैं कि हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है, कहा जाता है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अगर आप मानव जाति की मदद करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आपके पास आइडियाज, वो विचार होना चाहिए कि आई हैव टू हेल्प, हम हेल्प करेंगे। ये आइडिया होना चाहिए। यू हैव टू फिक्स योर एम फर्स्ट। एम पहले फिक्स करेंगे, उसके बाद खोजेंगे कि वहां तक जाने का वे क्या है, रास्ता क्या है। रास्ते को देख के एम की अगर कल्पना करेंगे तो कहीं नहीं कर पाएंगे। एम को फिक्स करेंगे, फिर खोजेंगे भाई क्या रास्ता है, जाना कहाँ है। लोगों की अगर मदद करनी, खुद की मदद करनी है, खुद का क्राफ्टिंग करना है, खुद को बनाना है, ये फिक्स करना है पहले। फिर एक उसके लिए एक प्रॉपर चैनल क्या होगा, प्रॉपर वे क्या होगा, किस पाथ को हम फॉलो करेंगे। और अगर आप इसको सोचिएगा, अपने इमेजिनेशन को झकझोरिएगा, अपने अंदर के आइडियाज और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का प्रयास कीजिएगा, तो एक रास्ता ऑटोमेटिक बन जाएगा। सबसे बड़ी चीज होती है आइडियाज। लोग कहते हैं कि बोलने से कुछ होता नहीं। आप कहते हैं आप जो इतनी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, या अगर लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है, तो इससे क्या होने को है? कुछ नहीं होने को है। कलम अगर हमारे पास है, लिखने भी आता है, लेकिन लिखते नहीं है। कब लिखने लगते हैं? जब कोई आके हमारी पीठ थपथपाता है, हमारी हौसला अफजाई करता है कि नो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, मुझे भरोसा है। तो जब अगले को आप पे भरोसा है, तो आपको खुद पे क्यों नहीं भरोसा? एक छोटी सी एक स्टोरी आपको एक बताते हैं। एक आदमी थे, बिजनेस में फेल कर गए तो उनको लगा कि अब कुछ होने को नहीं है, कुछ होने को है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बेचारे गार्डन में अकेले बैठे हुए थे। एक आदमी आया, पूछता है भाई बताओ क्या समस्या है। उसने कहा कि बिजनेस में वो लॉस हो गया है, सब कुछ लुट गया, अब कुछ है नहीं। तो कहता ठीक है फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। बोला उतना सस्ता नहीं है, आप बोल रहे हो तो क्या चाहिए? पैसा नहीं है। बोला ठीक है मैं तुम्हें चेक देता हूँ। उसने कुछ एक खास अमाउंट का चेक काटा और दे दिया। बोला लेकिन आप तो हमको जानते नहीं हैं। बोले नहीं जानते हैं, भरोसा है, तुम ले जाओ चेक, जब हो जाओगे ठीक ठाक तो आके पैसा हमको दे देना। बोला ठीक तो है। चेक लेके वो गया, घर में गया, ईश्वर के सामने बोला एक बार पूजा अर्चना तो कर लें, कितना बड़ा अमाउंट मिला। जब कर रहा था तो दिमाग खुला कि एक आदमी जिसको हम पे भरोसा करके, हम पे भरोसा है कि हम कर सकते हैं, तब तो इतना अमाउंट दिया है, और हमको खुद पे भरोसा नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इस चेक को यहीं रख देते हैं, प्रयास करते हैं, नहीं होगा तो चेक तो है ही, देख लेंगे। वो चेक रख दिया, काम किया, अच्छा खासा काम कर दिया। था तो कुछ नहीं, लेकिन वो खुद तो था। अगर हमारा अस्तित्व है तो हम खुद भी कर सकते हैं, और हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए तो ऑलमाइटी है, गॉड है, ओमनी प्रेजेंट है। तो इसलिए बाहर के रिसोर्सेज की कोई आवश्यकता नहीं। जब वो आदमी सफल हो गया तो उसका विचार आया चलो भाई चेक लौटा देते हैं। तो वो बोला था उस समय कि चेक लौटाना होगा तो कहाँ आएंगे, तो यहीं आ जाना भाई। जब वो गया वहाँ लौटाने के लिए तो नहीं मिला। वो किसी से पूछा भाई यहाँ एक आदमी था, उसको ऐसे ऐसे चेक लौटा। था क्या भाई? और नाम क्या बोला? कुछ नाम वो बोला था, नाम बताया कि ये बोला था। बोले इस नाम के तो यहाँ के नहीं, ये तो बड़े बिजनेसमैन है यहाँ के। बोले नहीं यही तो मिले थे। वास्तव में पता चले कि वास्तव में वो कोई पागल था, जो कि अपने आप को इतना बड़ा बिजनेसमैन कह रहा था। तो एक पागल
जिसके पास कुछ नहीं है, जिसका माइंड अपने हाथ में नहीं है, वो आप पे भरोसा करके एक छोटी सी आपको सलाह दे रहा है और उसके दम पे आप इतने अगर आगे बढ़ सकते हैं तो वास्तव में सब कुछ तो हमारे ही अंदर है। बाहरी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता क्या करने की है? तो इम्प्रोवाइज आप कीजिए। इम्प्रोवाइज मीन्स क्या? आप प्रोवाइड कीजिए। क्या? इनसाइट। आपके अंदर की जो बात है आप उसको प्रोवाइड कीजिए। प्रोवाइड व्हाट एवर यू हैव इनसाइड। आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको क्या कीजिए? प्रोवाइड कीजिए। तो अब आप बताइए, हम लोग जो जिस सवाल के साथ आगे बढ़े थे कि आर वी रियली पुअर, क्या हम वास्तव में गरीब हैं? नहीं, हमारे पास इतना स्टोर हाउस है, इतनी सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम हैं और हमारे साथ ऑलमाइटी का ब्लेसिंग्स है। खुद ही हम एक स्टोर हाउस हैं। तो हमारे पास जो भी है आप उसका यूज कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप बार बार, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आप इम्प्रोवाइज कीजिए। इम्प्रोवाइजेशन के कंसेप्ट पे आप काम कीजिए। प्रोवाइड व्हाट एवर यू हैव इनसाइड। आपके अंदर जो है आप उसको प्रोवाइड कीजिए, वही तो आपका अपना है। कोई आपसे ले नहीं सकता। नहीं, हम लोग इंश्योरेंस यहाँ तो कराते हैं तो कोई कंपनी करता है, लेकिन वहां से तो ऑलमाइटी से इंश्योर्ड होके हम लोग आए। तो अब आप बताइए, क्या हम लोग वास्तव में गरीब हैं? नहीं। एक अच्छी आइडियाज, एक अच्छी सोच, एक अच्छी ओपिनियंस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ को अगर कोई रूल करता है तो वर्ड्स कहा जाता है। वर्ड्स रूल द वर्ल्ड। इस दुनिया पे शासन कौन करता है? हमारे वर्ड्स। और वर्ड्स क्या है? क्या हमने कहीं से परचेज किया है? नहीं। छोटा सा वर्ड आपको बताते हैं एप्पल, कोई टीचर आपको बता के चले जाते हैं एप्पल, तो बोलो जी एप्पल कैसे बोलोगे? तो टीचर आपको रूल बताते हैं लेकिन आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं। एक वर्ड को करोड़ों जनता अगर प्रोनाउंस करे तो सबका अपना अपना होगा। तो ये तो आपका अपना वर्ड है। गांधी जी अपने वर्ड्स के हिसाब से, उनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की थी, लोग उस तरह से पूछते थे। हिटलर के अपने वर्ड्स थे कि उनको इस तरह से लोग देखते थे। हमारी आपकी पहचान भी हमारे शब्दों से होती है। और वो शब्द है क्या? हमारा इनर है, हमारा इनर स्ट्रेंथ है। वो अंदर से निकलता, बाहर से निकलता नहीं निकलता। तो सबसे बड़ी बात है इम्प्रोवाइज करने की। तो हम लोग जो आर्ट ऑफ क्राफ्ट में आज जिस सवाल के साथ रूबरू हुए थे, वो सवाल हमारा था, आर वी रियली पुअर? क्या हम वास्तव में गरीब हैं? नहीं है वास्तव में गरीब। क्या करने की आवश्यकता? इम्प्रोवाइज करने की आवश्यकता। आप इम्प्रोवाइजेशन कीजिए। आप इम्प्रोवाइजेशन के कंसेप्ट पे चलिए। कंसेप्ट क्या है? एक लाइन में, प्रोवाइड वट एवर यू हैव इनसाइड। आपके अंदर जो भी चीज़ है आप उसको प्रोवाइड करना तो सीखिए। और एक बार जब आप निकल पड़िएगा तो फिर ढेर सारे लोग आपके साथ हो जाएंगे, क्योंकि लीड एक ही करता है, फॉलोअर्स ढेरों होते हैं, फॉलो उनको बहुत करते हैं। और आप अगर इस चक्कर में बैठे हैं कि कोई वो लीड करेगा तो हम फॉलो करेंगे, वो लीड करेगा तो हम फॉलो करेंगे, नहीं, किसी एक को तो आगे चलना ही होगा। इसलिए वास्तव में हम लोग गरीब हैं? नहीं है। और अगर है गरीब तो क्या करने की आवश्यकता? किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। क्या करने की आवश्यकता है? इम्प्रोवाइज करने की आवश्यकता। आप इम्प्रोवाइजेशन कीजिए और इस तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।